चीन पर एक बार फिर से अमेरिका मेहरबान हुआ है। एक और अमेरिका टैरिफ वॉर लगा रहा है, दूसरी ओर चीन को उसने राहत भी दी है, यानी कि राहत पर राहत जो है चीन को दी जा रही है। लगातार टैरिफ बम फोड़ रहे डोनाल्ड ट्रंप के तेवर चीन पर अब नरम होते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ की समय सीमा को 90 दिनों के लिए और ज्यादा बढ़ा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को इस फैसले पर सिग्नेचर भी कर दिया है। इसका मतलब ये है कि चीन पर अभी 30% टैरिफ ही लागू रहेगा। 145% टैरिफ लागू करने का प्लान फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। ये दूसरी मर्तबा है, यानी कि दूसरी बार है जब अमेरिका ने चीन को टैरिफ पर 90 दिनों की राहत दी है। पहली नजर में ये राहत जैसा लग रहा है, मगर हकीकत ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कदम मजबूरी में लिया है और इसके पीछे की वजह चीन का बाजार में दबदबा माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के पीछे की वजह अमेरिका में क्रिसमस के दौरान होने वाली भारी भरकम खरीदारी है। अगर भारी भरकम टैरिफ लगता है तो शायद अमेरिका में ही ट्रंप के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बज सकता है। दूसरी वजह यह भी मानी जा रही है कि ट्रंप को चीन भाव ही नहीं दे रहा है। ट्रंप ने हाल ही में चीन को सोयाबीन खरीदने को कहा, मगर चीन ने उनके रिक्वेस्ट को ही अनसुना कर दिया, यानी कि अमेरिका की तरफ से रिक्वेस्ट की गई लेकिन चीन ने इसे अनसुना कर दिया। और शायद यही वजह है कि ट्रंप ने मौके की नज़ाकत को समझते हुए, भांपते हुए चीन को राहत देने का फैसला कर लिया है और मियाद जो है टैरिफ की 90 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। अमेरिका और चीन के बीच चल रहे ट्रेड वॉर में टैरिफ एक बहुत बड़ा हथियार रहा है, मगर इस बार ट्रंप को पीछे हटना ही पड़ा और यही वजह है कि ट्रंप को अपने ही फैसले से पलटना पड़ा। चलिए इस फैसले के पीछे की वजहों को विस्तार से समझते हैं। ऑटम और क्रिसमस का मौसम अमेरिका में खरीदारी का सबसे बड़ा वक्त माना जाता है। यहाँ पर इस वक्त जो है, इस समय जो है लोग बहुत ज़्यादा खरीदारी भी करते हैं। इस दौरान अमेरिकी लोग कपड़े, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू सामान खरीदते हैं। ये सभी जानते हैं कि इन चीज़ों के लिए चीनी माल से सस्ता कुछ नहीं होता। इनमें से अधिकांश माल जो है चीन से ही इंपोर्ट किए जाते हैं। अमेरिका के बाजार में चीन का बहुत बड़ा दबदबा रहा है। चीनी सामान खासतौर पर कपड़े और खिलौने सस्ती कीमतों की वजह से अमेरिकी बाजार में बेहद लोकप्रिय हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप हाई टैरिफ को लागू कर देते हैं तो चीनी सामानों की कीमतों में भारी भरकम बढ़ोतरी देखी जा सकती है। ऐसे में जो अमेरिकन हैं उनके पॉकेट पर इसका सीधा असर पड़ सकता है, बोझ बढ़ सकता है। महंगाई से लोग त्रस्त हो जाते, अमेरिकी में महंगाई जो है ज़्यादा बढ़ जाती, अमेरिकी महंगाई से हाहाकार मचा देते और विद्रोह पर उतर आते। यानी कि जो अमेरिकन हैं वो कहीं ना कहीं नाराज़गी भी यहाँ पर जताते अगर उनकी पॉकेट्स हैवी हो जाती। इसका असर सिर्फ आम खरीदारों पर ही नहीं बल्कि अमेरिकी छोटे कारोबारियों पर भी सीधे तौर पर पड़ता। इससे ट्रंप प्रशासन के खिलाफ जनता का और ज़्यादा गुस्सा जो है वो भड़क सकता था और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला उनकी मजबूरी को दिखाता है। ऐसा नहीं है कि ट्रंप के टैरिफ का असर सिर्फ अन्य देशों में हो रहा है, खुद अमेरिका के बाजार पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। तभी तो खुद ट्रंप कह रहे हैं कि वे नहीं चाहते हैं कि टैरिफ के कारण लोग खरीदारी बंद कर दें, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा। अगर ट्रंप टैरिफ की समय सीमा नहीं बढ़ाते हैं तो हो सकता है कि चीन भी और ज्यादा कठोर जवाबी कार्रवाई करे। इससे ट्रेड वॉर और ज्यादा भयावह हो सकता है, भयानक हो सकता है और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन खत्म होने से ठीक पहले चीन को 90 दिनों की राहत दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक बार फिर से होने वाला खतरनाक टकराव जो है वो फिलहाल के लिए टल गया है। चीन के साथ व्यापारिक समझौते की 90 दिन की पिछली समय सीमा मंगलवार रात 12:01 पर खत्म होने वाली थी। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका चीन से होने वाले आयात पर पहले से जारी 30% के उच्च करों को और ज्यादा बढ़ा सकता है और चीन अमेरिकी निर्यात पर जवाबी शुल्क बढ़ाकर इसका जवाब भी दे सकता है। इस समझौते की अवधि बढ़ाने से दोनों देशों को अपने कुछ मतभेदों को सुलझाने का वक्त भी मिल सकता है, जिससे संभवतः इस साल के अंत में ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच शिखर सम्मेलन का रास्ता साफ हो सकता है। वहीं चीन के साथ व्यापार करने वाली अमेरिकी कंपनियों ने भी इसका स्वागत किया है।